हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 5 बजे से, क्योंकि आज है हमारे यहाँ श्राद्ध, यानी कि लड्डू के पापा के बाबा जी का, यानी कि जो मेरे ससुर हैं उनके पापा का। तो आज निकालना है मुझे श्राद्ध, तो उसके लिए करनी है आज मुझे सुबह से ही तैयारी। तो सुबह 5 बजे ना आजकल बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले पिया मैंने अपना गर्म पानी, जो कि मैं डेली ही पीती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत ना गर्म पानी से ही होती है। इससे ना जब हम सुबह गर्म पानी पीते हैं तो मतलब बॉडी में ना अच्छी सी एनर्जी आती है। तो मेरा ये रूटीन है कि मैं सुबह में ना गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो मेरे दिन की शुरुआत ना गर्म पानी से ही होती है। 1 गिलास में गर्म पानी डेली पीती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, क्योंकि श्राद्ध निकालने से पहले करनी है सारे में साफ़ सफाई। तो गाइज आप देख सकते हो अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने अंदर की साइड झाड़ू लगा लिया और बाहर को धुल दूंगी मैं, क्योंकि बाहर को हमेशा मुझे धुलना ही होता है, क्योंकि ना बाहर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी भी आती है। तो इसलिए ना मैं धुल के फिर एक पोछा लगा देती हूँ और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो नीचे अभी नहीं लगाऊंगी मैं, नीचे लगाऊंगी मैं बाद में जब सब चले जाएंगे, क्योंकि ना फिर बाद में ना जब बाद में मैं पोछा लगाती हूँ तो फिर ना साफ़ सुथरा ही रहता है। अगर मैं नीचे सुबह ही पोछा लगा दूँ, फिर सब ना ड्यूटी जाते हैं बाइक वगैरह निकाल के, तो फिर दोबारा से गंदा हो जाता है। मम्मी होती थी तो मम्मी सुबह ही डेली नीचे पोछा लगाती थी, मैं ऊपर लगाती थी। तो अब मैं ऊपर ही लगाती हूँ, नीचे लगाती हूँ मैं बाद में पोछा। तो गाइस बाहर में धुलाई करके आ गई सीधा पूजा रूम में लगा दूंगी मैं पोछा, और फिर कर लेती हूँ अपने सारे में साफ़ सफाई। एक सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सुबह जल्दी सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। और हम स्मार्ट गृहिणी कैसे बने, क्योंकि सुंदर दिखना ही स्मार्ट नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हम बहुत स्मार्ट हाउसवाइफ हैं। नहीं, स्मार्ट गृहिणी वो होती है जो कि अपने काम सारे टाइम पे करे, और फिर ना खुद को भी अच्छा लगता है कि मेरे सारे काम टाइम से हो गए। अगर किसी को 12 बजे खाना चाहिए और हम दे रहे हैं उसको 1 बजे 2 बजे, तो हमें खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरा काम ना बहुत ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और जबकि हम अच्छे से सारा काम अपने टाइम पे करते हैं तो हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो आज हमारा काम ना बहुत ही अच्छे से हो गया। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट गृहिणी। ये और सुंदर, आजकल के टाइम में कौन सुंदर दिन दिखना चाहता है? सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कामों से सुंदर होना वो बहुत बड़ी बात है। कोई बाहरी सुंदरता नहीं देखता, बाहरी सुंदरता देखते हैं, लेकिन जो हमारे कामों से हम दूसरों का दिल जीतते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी बात होती है कि वो अपना काम सारा परफेक्ट करती है, और फिर दिल को भी तसल्ली होती है और एक ना सुकून भी मिलता है अपने घर के कामों को टाइम से निपटाने पर। अगर हम टाइम से कोई भी काम नहीं करेंगे ना, तो मन में ना एक टेंशन सी रहती है कि मेरा कोई भी काम टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो फिर यही रहता है कि मेरा कुछ भी काम ना टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं ना जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कि सारा काम मेरा टाइम से हो जाए। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं। अगर हम 10 मिनट भी लेट होते हैं ना उठने में, तो हमारे सारे काम ना लेट ही होते चले जाते हैं। तो आजकल ना मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि मम्मी नहीं है आजकल यहाँ पे, तो मैं ना झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ। पहले मैं सबके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, क्योंकि ना सबको ड्यूटी जाना होता है और फिर टाइम से सबको नाश्ता देना होता है। अगर मैं सुबह ही झाड़ू पोछे में लग जाऊँ ना, तो फिर नाश्ते को ना लेट हो जाता है और फिर सबको ड्यूटी भी जाना होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले नहा के और पूजा करके सीधा मैं किचन में आती हूँ और करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो झाड़ू पोछा मैं बाद में करती हूँ, सारी साफ़ सफाई और मम्मी के सामने मैं करती थी पहले।
क्योंकि मम्मी नीचे की साफ़ सफाई कर लेती थी, मैं ऊपर की साफ़ सफाई कर लेती थी। तो अब नीचे की और ऊपर की मुझे करनी होती है, तो फिर मैं साफ़ सफाई आराम से तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई ना आराम से होनी चाहिए और फिर साफ़ सुथरा भी अच्छा लगता है। तो गाइज आ गई हूँ मैं सीधा किचन में नहा के, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी खाने की तैयारी, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि श्राद्ध आज मुझे निकालना है बाबा जी का। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया। सबसे पहले छोक दूंगी मैं सब्जी। आज सब्जी में बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी। तो लौकी मैंने रात ही काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है कामों की। तो सब्जी ना जो भी मुझे सुबह बनानी होती है वो मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। फिर सुबह ना इतनी मतलब टेंशन नहीं होती सब्जी काटने की, कि बस सुबह उठ के ही तड़का लगाना होता है सब्जी में और छोंकनी होती है, और फिर यहाँ पे मैं छोंक देती हूँ। फिर अपना आटा निकाल लिया है मलने के लिए। तो अभी कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, तो तेल अभी गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। इतने मेरा आटा छान लूँगी अपना, और इधर मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो फिर करूँगी मैं बाकी के काम। और आज ना थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे ना, अब जब मुझे काम करना होता है ना, तो मुझे ना अपने काम की बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन रहती है कि ये काम मुझे टाइम से ख़त्म करना है। फिर ना इतनी जल्दी जल्दी में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है काम को ना, कभी कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो धीरे धीरे से मेरा सारा काम हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे बज चुके थे 6:30, सुबह के 6:30 बजे मैं आ गई थी किचन में ऊपर का झाड़ू पोछा करके, और नहा के भी आ गई थी। और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने सब्ज़ी छोंकने की तैयारी। तो मैंने इसमें तेल गरम हो गया था, तो प्याज भी मेरी भून चुकी थी इसमें। फिर डाल दिए मैंने इसमें मसाले, और फिर मसालों को अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाले कच्चे ना रहे। और फिर डाल दिए मैंने इसमें कटी हुई लौकी, और फिर लौकी को अच्छे से मसाले मिक्स कर दूंगी लौकी में। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए खुला पकाऊंगी, मतलब थोड़ी देर तक, जब तक कि अपना पानी ना छोड़ दे। इस तरीके से ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर फटाफट मेरी सब्ज़ी मतलब हो गई थी, मैंने उसमें ढक्कन लगा दिया है। फिर कर देती हूँ अपना हलवा बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे बनाना है हलवा पूरी। तो हलवा पूरी आज श्राद्ध में निकालनी है। तो फिर इधर बना रही हूँ मैं सूजी और बेसन का मिक्स हलवा। तो हलवे के लिए चढ़ा दिए इधर मैंने कढ़ाई, और केटल में कर लूँगी गर्म पानी। इस तरीके से ना गाइस बहुत ही जल्दी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो जब मुझे जल्दी हलवा बनाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे तो मैं अलग से जब हलवा बनाती हूँ तो उसका अलग से चीनी वाला पानी पकाती हूँ, और फिर अभी मैं चीनी वाला पानी नहीं पकाऊंगी, क्योंकि सुबह है मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी। तो मैं इधर गर्म पानी कर लूँगी, और कढ़ाई में डाल दिया देसी घी, और फिर डाल दिया सूजी और बेसन। बेसन बहुत ही कम डालूँगी, क्योंकि जब मैं हलवा बनाती हूँ सूजी वाला, तो मैं उसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर ऐड करती हूँ। इस तरीके से ना हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये हलवा मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा था, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। तो ऐसे ही अब मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से ना हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे आप खाली सूजी का बनाओगे तो वो भी अच्छा बनता है, लेकिन बेसन ऐड करोगे थोड़ा सा उसमें, तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और तो मैं धीमी धीमी आंच पर इस सूजी को भून लूँगी जब तक कि ये ब्राउन कलर की ना हो जाए। और ये यहाँ पे हो गई ब्राउन कलर की, और फिर डाल दूँगी मैं इसमें गरम किया हुआ पानी में अभी थोड़ा ही डालूँगी, और फिर इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और फिर डाल दी मैंने यहाँ पे चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे अभी डाली है, और चीनी को डालकर चला दूँगी इसे अच्छे से। और जब तक कि ये थोड़ा टाइट सा ना हो जाए ना, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और चीनी भी इसमें घुल चुकी है, और देखो हलवे ने अपना रंग मतलब छोड़ दिया है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा हलवा बनकर मेरा तैयार हुआ था। और गाइस जैसे ये टाइट होना शुरू हुआ था, तब मैंने इसमें दोबारा से और पानी ऐड किया है, क्योंकि सूजी ना पानी पीती है। तो उसको फूलने के लिए मैंने थोड़ा पानी डाला था, और फिर डाला मैंने बाद में। इस तरीके से ना जब मैं पानी ऐड करती हूँ तो हलवा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसको ना मैं अच्छे से पका लूँगी, और फिर थोड़ी देर तक पकाऊंगी। और हलवा देखो गाइस मेरा बनकर हो गया है तैयार, और देखने में भी ना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। और ऊपर से मैं थोड़े से कर दूंगी इसमें बादाम घिस के डाल दूंगी, क्योंकि 2-4 बादाम काटूंगी मैं इसमें हलवे में, क्योंकि ना फिर पापा जी से नहीं खाए जाते, वो ना मुंह में आते हैं, तो उनसे बादाम नहीं खाए जाते ऐसे। तो मैं इसलिए कद्दूकस करके डाला है, और 2 बादाम ही डालूंगी सिर्फ काट के, क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है। तो गाइस मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। फिर चढ़ा लिए मैंने दूसरी कढ़ाई, क्योंकि इसमें तलनी है मुझे पूरियाँ।
और इधर मैं बना रही हूँ अपनी पूरी, और टाइम भी हो चुका था गाइस, 6:45 बज चुके थे और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और जब मैं टाइम से उठ गई ना तो मेरे सारे काम ना टाइम से ख़त्म हो गए थे। अगर मैं टाइम से ना उठती ना तो मेरा सारा काम ना लेट ही हो जाता। तो इसलिए ना मैं सुबह आज 5 बजे ही उठ गई थी। मुझे ना पहले से ही मतलब टेंशन हो रही थी कि कल ना श्राद्ध है और मैं अकेली हूँ और सबका खाना भी तैयार करना है और सबके टिफ़िन भी लगाने हैं और फिर लड्डू को स्कूल भी भेजना है, तो कैसे होगा। तो खैर मेरा सारा काम ना टाइम से हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने कर ली थी एक अंगारी और मैंने लगा ली यहाँ पे प्लेट, और पापा को लगा लिए मैंने नीचे से आवाज़, क्योंकि पापा ही निकालेंगे श्राद्ध। और गाइस वो वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि मेरी वीडियो मत बनाना, तो मैं श्राद्ध निकालते वक्त उसकी वीडियो नहीं बनाई हूँ। अगली बार जब मैं खुद श्राद्ध निकालूंगी तो मैं उसकी वीडियो आप सबके साथ ना शेयर करूँगी, क्योंकि लगता है ना पापा भी कैमरे के सामने नहीं आते, तो फिर मैंने नहीं बनाई। और मैंने यहाँ पे पापा जी को सारा सामान तैयार करके दे दिया था और श्राद्ध भी निकाल दिया था। और गाइस यहाँ पे मैंने सबको नाश्ता करा दिया था, सबके टिफ़िन भी लगा दिए थे। फिर लड्डू को करने लगी हूँ मैं तैयार, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम हो गया था। और आज ना ये जिद कर रही थी, मम्मी मुझे आज छुट्टियाँ नहीं बनानी है, क्योंकि स्कूल में ना इसके जो बच्चे होते हैं ना वो छुट्टियाँ छेड़ते होंगे तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि गर्मी हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा तो दिक्कत करेंगे, लेकिन इसने आज हेयर पिन ही लगाई है तो मैंने आज इसको हेयर पिन ही लगा दी। इसने बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं बनवाई है कि आज मुझे नहीं बनानी। तो फिर मैंने इसका टिफ़िन वगैरह सब लगा दिया था। और आज इसके पापा ने पहनाए थे इसको कपड़े, तो ऐसे ही कपड़े पहना रखे थे, मतलब बटन वगैरह कुछ भी बंद नहीं किए थे। तो फिर मैंने इसको अच्छे से तैयार किया और फिर पहना दिए इसके शूज़। तो ये कह रही थी मम्मा आप ही लेने आना। मैंने बोला बेटा मैं बाद में लेने आऊँगी, क्योंकि ना घर पे भी कोई चाहिए, अभी घर पे सिर्फ मैं रह जाती हूँ अकेली, क्योंकि सब चले जाते हैं ड्यूटी, तो पापा ही लेके आएंगे आज इसको। तो फिर लड्डू भी स्कूल जा चुकी थी और सबका नाश्ता भी हो गया था और मेरा नाश्ता भी मैंने कर लिया था। और गाइस यहाँ पे बज चुके थे 9:15 बजे तक मेरा सारा नाश्ता वगैरह और सब अपनी ड्यूटी जा चुके थे। तो एक मन को ना तसल्ली होती है और एक मतलब अच्छा भी लगता है कि चलो मेरा काम ना सारा टाइम से ख़त्म हो गया। एक बात तो है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओगे ना तो आपके सारे काम ना परफेक्ट टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे और एक सुकून भी मिलता है कि चलो जो मेरा काम था वो मेरा आज ख़त्म हो गया है। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। फिर आ गई थी मैं सीधा अपनी किचन की साफ़ सफाई पे, क्योंकि फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद करूँगी मैं अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि अब मेरा साफ़ सफाई का एक काम बचा हुआ है, जो कि ऊपर का तो आज झाड़ू पोछा हो गया था लेकिन फिर भी गंदा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा फिर मैं बाद में भी लगाऊंगी, तो फिर सुबह इसलिए मैं अब झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी गंदा हो ही जाता है। तो फिर आई मैं सोफ़े वाले रूम में, तो टेबल पे भी एक गीला कपड़ा लगा दूँगी लगे हाथों, क्योंकि टेबल पे जब खाना वगैरह खाते हैं ना तो गंदी हो ही जाती है। तो इसको टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना इतनी धूल मिट्टी आती है ऊपर। डेली अगर मैं साफ़ भी करूँ ना फिर भी ना वो ऐसी ही लगती है कि मैंने इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है। तो इसीलिए ना मुझे ना हर सामान पे डेली कपड़ा मारना पड़ता है और सोफ़ों को भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि खुला है ना सारा ऊपर का, आपने देखा ही है कि सब कुछ मतलब खुला ही है, तो हवा भी बहुत ज़्यादा आती है और धूल मिट्टी भी। तो मुझे ना मतलब पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एक बात तो थी, पहाड़ों में ना धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने ना वहाँ पे अपने कर्टन वगैरह लगाए हुए थे तो वे ना बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए थे, तो मेरे 2-3 महीने चल जाते थे बिना धुले, और फिर भी वो इतने गंदे नहीं होते थे, बिल्कुल साफ़ ही रहते थे। और डेली के जो हम कपड़े पहनते थे ना वो भी साफ़ ही रहते थे, और बेडशीट वगैरह भी बहुत ही कम गंदी होती थी। तो वहाँ पे मैं 15 दिन मेरी बेडशीट चल जाती थी, और यहाँ पे ना 2-3 दिन में ही बेडशीट ना ऐसी हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी की धुलने वाली, तो काम ना ऐसे बढ़ जाता है। और रोज़ तो मुझे यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करनी होती है, नीचे की भी और ऊपर की भी।
तो डेली ही इतनी धूल मिट्टी आती है बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ना अपने पहाड़ों की बहुत ज़्यादा याद आती है कि वहाँ का मौसम भी ना इतना अच्छा था, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ही ज़्यादा। और गाइज इस बार ना इतनी गर्मी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा, थैंक गॉड तब मैं यहाँ पे नहीं थी जब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। अब भी गर्मी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी जब पड़ी थी मई और जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है इस बार। तो तब मैं पहाड़ में थी तो तब मुझे इतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार पौड़ी में भी गर्मी हुई थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी जितनी इधर हुई थी प्लेन में। तो गाइज़ फिर मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ पे झाड़ के अपनी अच्छे से बिछा दी है और फिर लगा दूँगी एक पोछा और, क्योंकि फिर गंदा हो गया था। तो फिर मैंने ऊपर सारे में साफ़ सफाई करके आई सीधा मैं नीचे। तो ये वाला रूम है दीदी का, यानी कि मेरी जेठानी का। तो भैया और सब चले गए तो इनकी बेडशीट वगैरह भी मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। तो एक झाड़ू मार लूँगी फिर बाद में लगाऊंगी पोछा। तो सारे रूम की बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, क्योंकि मम्मी के बेड की भी मैंने झाड़ के बिछा दी है। और बाहर जो हमारा एक बेड डला हुआ है तो मैंने उसकी भी बेडशीट वगैरह सब झाड़ के डाल दिए। अभी अपने रूम में नहीं गई हूँ तो फिर मैंने मम्मी के कमरे में भी झाड़ू मार दिया और दीदी के कमरे में भी यहाँ पे झाड़ू लगा दी है। फिर आई सीधा मैं अपने रूम में। तो अब करूँगी अपने रूम की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने अपने रूम की भी झाड़ ली है और फिर इस बेडशीट को भी मैं सेट कर दूंगी। और गाइस वीडियो में शॉर्ट में बनाती हूँ क्योंकि वीडियो ना इतनी लंबी हो जाती है कि मैं सब कुछ आपको दिखा नहीं पाती। तो मैं सोचती हूँ कि छोटी छोटी मतलब वीडियो बना लूँ जितना हो सके कि आप सबके साथ में अपना रूटीन शेयर करूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ आप सबके साथ ना शेयर। और गाइस जो भी मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ना मतलब एक खुशी सी मिलती है कि चलो मेरी वीडियो ना आप सबको पसंद आ रही है। और कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कमेंट करके कि मेरी वीडियो आपको ये कैसे लगती है, कि मैं अपने रूटीन में और क्या चेंज करूं जिससे कि मतलब मेरा काम ना और भी अच्छे से परफेक्ट टाइम पे ख़त्म हो सके। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें, कि ताकि मुझे ना आगे भी और अच्छा लगे कि मैं और अच्छी वीडियो आप सबके लिए बना पाऊँ। तो तब कोई भी कमेंट नहीं करता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ना एक होता है ना कि अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो डालती हूँ और कोई भी मुझे कमेंट करके नहीं बताता। तो प्लीज़ गाइस प्यारे प्यारे कमेंट प्लीज़ करिए और मुझे बताइए कि आप सबको मेरा ये रूटीन कैसा लगता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारे रूम की साफ़ सफाई कर ली थी। फिर लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और अभी पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ अभी झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि फिर दीदी और भी आ गए थे। तो आज हो गई थी थोड़ा मैं लेट, क्योंकि फिर दीदी और जीजाजी भी आए थे तो फिर उनके साथ भी थोड़ी बात करने में टाइम लग गया। फिर यहाँ पे बज चुके थे 11, तो 11 बजे मेरी सारी साफ़ सफाई ख़त्म हो गई थी। और फिर झाड़ू लगा के उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई थी। और गाइस नीचे की सारी साफ़ सफाई करने के बाद आई सीधा मैं कपड़े धुलने के लिए, और यहाँ पे टाइम हो चुका था 11:15 बज चुके थे। और जब से मम्मी गई है ना मेरा काम ना बहुत ही लेट ख़त्म होता है। मेरे काम ना 3 बज ही जाते हैं ख़त्म होने में, क्योंकि फिर दोपहर का खाना भी होता है और जब सब ड्यूटी चल जाते हैं तब मुझे दोपहर का खाना नहीं बनाना होता है, क्योंकि मैं और लड्डू ही बचते हैं। तो मैं अपनी सुबह ही 2 रोटी बना के रख देती हूँ लड्डू के लिए और अपने लिए भी 2 रोटी, क्योंकि बाद में ना इतना सारा काम होता है तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मम्मी की सच में बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। मम्मी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराती थी सच में। अब पता चल रहा है मम्मी की कमी ना बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और फिर ना मन भी नहीं लगता मेरा अकेला ना, जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पहले मम्मी और मैं ना आपस में बातें करते रहते थे, जैसे मम्मी का काम ख़त्म हुआ और मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं मम्मी के पास ही नीचे चली जाती थी, फिर हम दोनों बातें करते रहते थे। फिर हम लड्डू को भी कभी कभी साथ में ही लेने जाते थे। वैसे तो मैं अकेले ही लेने जाती थी, मैं सोचती थी मम्मी को क्या ही परेशान करूँ, इतनी धूप पड़ती थी, लेकिन मम्मी फिर भी मेरे साथ चली जाती थी। फिर हम दोनों साथ में बातें करते हुए लड्डू को भी ले आते थे। तो अब मैं लड्डू को भी नहीं लेने जा रही, क्योंकि घर पे ना कोई भी नहीं रहता, फिर पापा ही लेके आते हैं या तब वे होते हैं तब वे लेके आते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े धुल ही गए हैं बस अभी, और गर्मी इतनी तेज़ वो हो रही है ना, ऊपर वाली पोर्शन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।